देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वाह जी वाह। लो जी, मैं चादर पा ली, शुरू हो जाऊँ। लेकिन सर चादर आप पे जचती है। अच्छा, लेकिन सर ज़हीन बहुत ने। अच्छा जी। एक बंदा इन्होंने कहता जी मेरे डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कहते मामा चेक करके ले लेनी थी। ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ। हो क्यों? ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਕੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। वैसे बने एक बंदा कहता चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? आपको कहते पता नहीं जी, घर वाले ने मैंने तो दही लैन भेजा जी। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के मेहमान को, एक लेजेंडरी क्रिकेटर एंड कोच नाउ जनाब मोहम्मद यूसुफ। वेलकम टू द शो सर। आज बहुत खुशी हो रही है और एक शेर ना जी आपको देख के मुझे याद आया। हाय यकतरफा मोहब्बत भी बड़ी मुश्किल है, एक ही हाथ से ताली को बजाते रहना, उससे एक बात की खातिर कई बातें करना और फिर उससे वही बात छुपाते रहना। एन शीन काफ नहीं कर सकूंगा मैं, ओए ओए ओए। हो भी तो एतराफ नहीं कर सकूंगा मैं, अपने खिलाफ किया तुझको क्योंकि इल्म था, खुद को तेरे खिलाफ नहीं कर सकूंगा मैं। यूसुफ भाई, कौन सा शेर ज्यादा अच्छा लगा आपको? दोनों ही अच्छे हैं। मैं बाहर भी माफी मांग के आया हूँ। ये क्या बात है यूसुफ भाई? अगर वो शुरू हो गए ना इधर तो मैं बोल नहीं सकूंगा। मगर वो तो कम से कम इनको बताइए जो आप मुझे पीछे कह रहे थे। क्या? वो जो आप कह रहे थे कैसर दा मुंह इंजे जिवें पराठो दी स्टपनी हुंदी है। ओ इन्हां दी आदत है, मैनू भी कहते वासे दा मुंह इंज जिवें उस तरह सब्जी कट्टी हुंदी। अंदर आके सर आप सीरियस हो गए। बाहर मुझे भी इन्होंने कहा कि अंदर कैसर दे मुंह इंजे में लकड़ दा लाटू हुंदा। आपस की बात है। और ये भी कहा था कि ठाकुर साहब दा मुंह इंजे जिवें साइकिल दा हैंडल हुंदा है। यूसुफ पॉइंट बहुत जुगदा करते, कहते ठाकर दा मुंह इंज जिवें स्टिक ना नाला पाया हुंदा। यार यूसुफ भाई मेरे बारे में नहीं कह सकते, मुझे पता है सर। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। ये हाँ, क्या देखा कहा आपने? मैंने। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा इनके ऐसे जैसे साइकिल की गद्दी की तरह हो। ये कहा। मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने साइकिल का वो हैंडल समझा था। माफी। लेकिन यूसुफ भाई क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले तो ये बताइए, जहाँ पे हमने आपको आखिरी मैच खेलते हुए छोड़ा था, आज भी आप माशाल्लाह विजुअली वहीं पे हैं। ये इसका राज क्या है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो नहीं, ऐसा लग ऐसा रहा है हमें। अभी मैं 50 का हूँ, मगर- मगर ऐसा नहीं हो सकता जो उस वक्त होता है। नहीं, मगर ये जो फिटनेस देखना और होता है, लेकिन वो बात नहीं रहती, क्योंकि अल्लाह की एक कुदरत भी है। उसके साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता आपने ढलाई की तरफ जाना है, आपने तो- कमजोर होना है, उसमें वो गिवन सारी है। चीजें हैं। मगर कुछ तो आप कर रहे हैं। ट्रेनिंग में जरूर करता हूँ 5 दिन, 2 दिन रेस्ट करता हूँ। अच्छा। डाइट में भी थोड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं डाइट कंट्रोल में भी करते हैं वो भी कोशिश? करता हूँ। लेकिन उन्हें थोड़ा जिहा सीरियस हो गए, लेकिन मजा ही आ शुरू तो सन पाइन अच्छा, अंपायर ने गलत उड़ दिता ते जांदे जांदे उन्होंने कह रहे अल्लाह करे ਤੁਹਾਡੇ घर चोरी होवे। मगर वैसे यूसुफ कभी होता था ये कि दिल में ही चाहे बोलते थे? नहीं, गुस्सा तो चढ़ता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। एक दफा हमारा मैच हो रहा था दिल्ली में, छठा वनडे था, मैं 50 कर गया था, तो थर्ड अंपायर ने गलत आउट दे दिया। तो उस पर इतना गुस्सा चढ़ा, क्योंकि मैं 50 कर गया हुआ था, बहुत सेट हो गया था, 100 हो सकता था। अभी तो वैसे 50 रहते थे, लेकिन लग रहा था कि 100 हो लग जाएगा। रहा था आपको फॉर्म में। लेकिन उसने थर्ड अंपायर ने रन आउट गलत दे दिया। और हमारा उस टाइम जो कोच था बॉब वुल्मर, तो वो तो टीवी पे उसने बड़ा एहतजाज भी किया। और मतलब थर्ड अंपायर का तो मसला ये है कि दूर से कुछ कह भी नहीं सकते। कुछ भी नहीं किया, लेकिन थर्ड अंपायर से तो ये गलती होनी नहीं चाहिए होनी नहीं ना। चाहिए। ये तो वो तो देख रहा सारी चीजें उसके कंट्रोल में, उसने उस पर बटन प्रेस करना है जब पक्का यकीन हो जाएगा ये आउट है। लेकिन उसने तो बाहर करने की बात की है। सर वो होता ही इतनी दूर है, पता नहीं लगता भी इंसान भी आके जिन है। मतलब कौन अंदर बैठा? अब तो फिर आवाज से आवाज आती है। शुरू में तो आवाज भी नहीं आती थी आपको माइक के अंदर से कि वो जो बोल रहे होते हैं, अब आपको नजर आता है अब टीवी थोड़ी पे आवाज कि जी चल रही होती है। इधर करें, पीछे करें, आए हाँ, करें। बिल्कुल। मगर यूसुफ मुझे एक वैसे बात बताइए, ये एक बड़ा मुझे लगता है हमेशा एक अजीब सा मोमेंट होता है जब एक बैट्समैन को या बॉलर को या किसी को भी ये रियलाइज होता है आफ्टर ग्रेट करियर कि यार अब वक्त आ रहा है। कई बार उससे पहले वक्त अवाम की तरफ से आता है, क्रिटिक्स की तरफ से आता है कि जी एक सीरीज में ना चले, 2 में ना चले, तो इनको अब रिटायर हो जाना चाहिए। फिर एक कमबैक होता है और आप खामोश हो जाते हैं सारे क्रिटिक्स। लेकिन एक प्लेयर को जब खुद होता है कि यार अब वो टाइमिंग नहीं बन पा रही है और मैं प्रैक्टिस कर भी रहा हूँ तब भी नहीं बन पा रही है। वो एक टाइम होता है, देखिए 38, 39
तक ना आप ठीक होते हैं। 38 के बाद आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि अब मैं उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहा जो मैं खेल रहा था। तो बाबर आजम भाई अब 40 साल के हो गए पर आजकल वो थोड़ा सा, क्योंकि मेरी नज़र में बेस्ट प्लेयर हैं, सारी ज़िंदगी रहेंगे भी, मैं उनका फ़ैन भी हूँ, लेकिन आजकल थोड़ा सा वो होता देखिए है। पैच किसी पे भी बैड पैच किसी पैच पे भी भी आ तो हो सकता है, सकता है लेकिन ना ये वो। पैच थोड़ा लंबा हो गया है, इसकी समझ नहीं आ रही। लेकिन जो उसमें टेक्निकल चीज़ें हैं, क्योंकि आप इतना अच्छा खेल रहे हो पास्ट में और पिछले 1-2 साल में आपसे वो परफॉर्मेंस नहीं हो रही जो पूरी कौम चाहती है, वो वाली बात नहीं आ रही। इसका मतलब कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, और वो मैंने उधर बताई भी है। वजह क्या है सर वैसे यूसुफ भाई? अब मसला ये कि आप दोनों को क्रिकेट का पता है कि नहीं, ये भी नहीं पता है। हम बड़ी बार आउट हुए हैं। अच्छा, मसला ये है कि जब फास्ट बॉलर आ रहा होता है ना, बॉल आने से पहले वो ओपन चेस्टेड हो जाता है। ये ओपन चेस्टेड आप पता नहीं, ये आप बात समझते हैं कि ठीक नहीं, है। क्योंकि आपको साइडवेज ज़्यादा खेलना होता है। ये शोल्डर खुलना नहीं चाहिए बॉल आने से वो पहले, सीधा हो जाते तो हैं। मिडल एंड ऑफ की बॉल उसको मुश्किल देती है। जो थोड़ी ऑफ स्टंप से बाहर होती है उसको जाके कुछ वो बेहतर खेलता है, वरना वो देखिए डॉट बॉल, कितनी डॉट बॉल चल रही हैं। इसी तरह स्पिन में मसला है। हालांकि बहुत ही ऑर्डिनरी स्पिनर हैं ये जो लोग, ना मुरलीधरन है इनमें, ना शेन वॉर्न है, ना सिकलैन मुश्ताक है, ना कुंबले है। न्यूजीलैंड का स्पिनर होता था विटोरी, वो भी नहीं। ये क्वालिटी बॉलर तो आप कोई भी नहीं है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल बॉलर है, एवरेज बॉलर है। आम हमारी क्लब क्रिकेट में ऐसे बॉलर खेलते थे पहले। अब इसमें क्या होता है, स्पिनर आता है तो इसकी टांग क्रॉस पहले ही चली जाती है। अब ना ये स्वीप खेल सकते हैं, ना ये एक्स्ट्रा कवर मार रहे होते हैं, ना ये कदमों का इस्तेमाल करते हैं। सौ शकील निगाह जाएगा नहीं लगता तो विकेट तो चीज लैन जा रहे हैं मेन मैच स्कोर करना चाहिए सर, एडी बड़ी जिम्मेदारी। उससे कद का कोई ताल्लुक नहीं है, छोटा 100 बड़ा तेंदुलकर याद है ना, जितना से भी थे बस बहुत थे। जिस तरह यूसुफ भाई जानते सर, इंजमाम भाई खेलते सन, ठीक है ना, इन्हों का मजा आंदा सी खेलन। सईद अनवर साहब, आमर सहेल साहब की क्या बात सी, उन्होंने टेक्निक सी पूरी, इंज खेलते सन। ये इंज लगता शादी ते गए ने तो डांस डूंस कर रहे हैं। ये जो है ना, सर तुम आप ये लोग सिंगल नहीं ली जा रही यार, बड़ा दुख वाली गल है। थोड़ा सा इसका टेक्निक की वजह से टेक्निक की पैच वजह से लंबा आपको हो लगता गया है कि वो है, मगर जनरली जो मेरा क्वेश्चन पहले था कि आपके ख्याल से एक टाइम पे आके पता चल जाता है बैट्समैन को। जी। ये तो ऑब्वियस, देखें रिकी पॉन्टिंग कितना बड़ा प्लेयर था, 38 में रिटायरमेंट दे दी थी। डिविलियर ने भी इतना बड़ा प्लेयर नहीं, जब मैं जिन प्लेयर्स की बात, वो और लेवल के प्लेयर हैं। रिकी पॉन्टिंग, रिकी पॉन्टिंग, कैलस, सईद अनवर, इंजमाम उल-हक, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर तो बेस्ट एवर प्लेयर दुनिया का है। देखिए इंडिया पाकिस्तान जो भी हमारी रिवैलरी है उनसे, वो एक अपनी जगह है। सईद अनवर आप कह सकते हैं कि वो उस लेवल पे जा सकते थे। बिल्कुल। एक तो क्रिकेट लेट उनकी शुरू हुई थोड़ा सा, और वो जल्दी भी करके छोड़ने में। बिल्कुल। और तेंदुलकर साहब का एक और बड़ा है कि कई बार एक टैलेंट एक्सेप्शनल आता है और फिर कई बार टाइमिंग एक्सेप्शनल हो जाती है कि एक लड़का जो ऐसा टैलेंट होना और उसको 16 साल की उम्र में ही चांस मिल जाए, और फिर उसके बाद इतना फेम मिलने के बाद भी जो तबीयत में कंसिस्टेंसी थी वो एक स्पोर्ट्समैन की रही। ये बड़ा एक और सर मसला है। उदों प्यार भी बड़ा ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਬੀਟ ਹੋ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਮਗਰ वो, हाँ